जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। तो इससे पहले क्या पढ़ा रहे थे? तो वैदिक काल। तो वैदिक काल में राक्षस विवाह तक हम लोग बातें कर चुके हैं, है ना? हमको जहाँ तक लगता है कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा 7 नंबर तक। चलिए अब हम 8 नंबर की विवाह को देख लेते हैं। तो 8 नंबर की विवाह की नाम है पिशाच विवाह। क्या नाम है? पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह क्या है? इसके बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए, पिशाच विवाह सोई हुई अवस्था में या मूर्छित अवस्था में या विक्षिप्त अवस्था में या कन्या के साथ विक्षिप्त अवस्था में कन्या के साथ बलात्पूर्वक का मतलब होता है जबरदस्ती संबंध बनाना। जबरदस्ती संबंध बनाना कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई लड़की सोई हुई अवस्था में है या दिमाग से कम है या बेहोशी अवस्था में है, तो उस पीरियड काल में क्या करते थे कि कोई ऐसे दरिद्र व्यक्ति थे जो आ करके दिन दहाड़े उसके साथ बलात्पूर्वक करने का काम करते थे। समझ गए ना? यानी रेपिस्ट वो इंसान सब थे। समझ गए ना? तो उस विवाह को भी जो है किसमें रखा गया? पिशाच विवाह के अंदर रखा गया। समझ गए ना? और ये भी जो पिशाच विवाह है, ये भी समाज इसको स्वीकार नहीं किया। कैसे स्वीकार करेगा? ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है ऐसा अगर गलत काम करेगा तो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो 4 विवाह को स्वीकार किया गया और 4 विवाह को स्वीकार नहीं किया गया। कौन कौन विवाह को स्वीकार नहीं किया गया? नंबर सबसे पहले इसमें था, तुम क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, इसको स्वीकार समाज के द्वारा नहीं किया गया। समझ गए? उसके बाद आपको बताए थे कि अछूत विवाह, इसको भी जो है क्या कहते हैं, स्वीकार नहीं किए। यानी कन्या की कीमत वहां पे लगाया जाता था, इसलिए जो है समाज के नजर में इसको भी कोई जो है ना इसका एक क्या कहते हैं, इसको वैलिड नहीं किया गया समाज के डायरेक्शन से। ठीक है। उसके बाद राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या के साथ विवाह करना, है ना? तो ये भी जो है आपको राक्षस विवाह भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपको समाज के नजर में क्या होंगे, गलत होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब मान के चलिए कोई भी लड़की की कीमत लगाना मतलब खरीदना। लड़की को बेच रहा है, तो लड़की को जहां पे बेचा जाएगा तो वो इसलिए जो है उन सभी विवाहों को, यानी चारों प्रकार के विवाह को जो है समाज के नजर में उसे अस्वीकृत माना गया। समझ गए ना? चलिए, इसके बाद है ना, कहने का मतलब है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये चारों का चारों विवाह समाज के नजर में क्या थे? अस्वीकृत थे। समझ गए ना? उसके बाद आप आ जाइए संस्कार, है ना? संस्कार क्या है? संस्कार यानी देखिए, संस्कार जो है ना वैदिक काल में 16 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के हैं। तो 16 संस्कारों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, संस्कार जो है ना बच्चों की पैदा से पहले, बच्चों की पैदा से यानी संतान की पैदा करने से पहले एक योजना बनाया जाता था। समझ गए ना? कैसे क्या करना है, नहीं करना है। समझ गए ना? एक संतान के रिलेटेड से जो है ना इस 16 प्रकार के संसार को क्या किया गया है, संस्कार को बांट दिया गया है। समझ गए ना? तो सबसे पहले जो संस्कार आता है, जो उसका नाम है गर्भाधान। क्या नाम है? यानी पहला संस्कार जो होगा आपका वो हो जाएगा गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब होता है कि उस समय में वैदिक काल में क्या होता था कि क्या कहते हैं, हस्बैंड और वाइफ अर्थात पति और पत्नी, वो दोनों जो है पहले क्या कहते हैं, एक विचार विमर्श करते थे कि क्या कैसे करना है। समझ गए ना? तो एक अच्छा सा टाइम निकलता था, उस टाइम को वो अपना संबंध बना करके जो है ना वो एक जो क्रियाकलाप होता है वो करने का काम करते थे। तो उसी को बोलते हैं गर्भाधान। क्या बोलते हैं? गर्भाधान बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए आप पुष्पवन। क्या है? पुष्पवन। तो पुष्पवन में क्या होता है कि गर्भाधान के दूसरा या तीसरा महीना के ना पुष्पवन होता था। क्या होता था? पुष्पवन। अब पुष्पवन को समझ लेते हैं। देखिए, जब क्या कहते हैं स्त्री 2 या 3 महीना की जब क्या कहते हैं प्रेग्नेंट जब हो जाती थी, तो क्या होते थे कि मतलब उसका चेक किया जाता था। चेक करने से जब पता चल जाता था तो उसके बाद क्या करता था, वो पुष्पवन करता यानी पूजा पाठ करवाते थे खुशी से। समझ गए ना? वैदिक काल में क्या करते थे? खुशी से पूजा पाठ करवाने का काम करते थे, उसी को बोलते हैं पुष्पवन संस्कार। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप सीमांतो नयन। क्या है? सीमांतो नयन यानी 7वें या 9वें महीने,
यानी 7 या 9 महीने के जब हो जाते थे तो उसी को बोलते हैं सीमांतोन्नयन। क्या बोलते हैं? सीमांतोन्नयन बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए आप जात कर्म। क्या है? जात कर्म। तो जात कर्म का मतलब होता है, जात कर्म भी एक संस्कार है। तो जात कर्म जिस समय में बच्चे जो पैदा लेते थे तो नाभि से जो जुड़ा हुआ रहता है रस्सी की तरह, समझ गए ना, उसको क्या करते थे, उसको जो है ना डॉक्टर नहीं काटते थे, उसको जो है क्या कहते हैं, बच्चे के पिता से कटवाते थे। किसे कटवाते थे? बच्चे के पिता से कटवाते थे। उसी का नाम रख दिया जात कर्म संस्कार। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद आ जाइए आप, उसके बाद है नामकरण। उसके बाद उसका क्या होता था? नामकरण होता था। यानी 6 दिन 7 दिन बाद उसका क्या होता था? नामकरण होता था। पंडित जी को बुला के लाते थे, है ना, तो उसका जो है एक अच्छा सा राशि देख करके बोल दिया जाता था कि इस अक्षर से आप बच्चे का नाम रखिए। तो उस हिसाब से क्या होता था? उसका नामकरण किया जाता था। ठीक, तो उसके बाद देख लीजिए नामकरण के बाद क्या हुआ? निष्क्रमण। क्या होता है? निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है कि यहाँ पे निष्क्रमण का मतलब ये होता है कि जैसे महिला जो होती है, जो मतलब माता जो होती है, जो बच्चे को पैदा करती है, वो क्या करेगी, यानी कुछ दिन बाद फिर क्या करेगी? घर से बाहर निकलेगी। घर से बाहर निकलेगी और उसका भी क्या होता है? उसका उसके साथ भी क्या किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है। समझ गए ना? हालांकि ये सब कुछ कुछ जो है ना, मतलब ये सब जो क्रिया होती है, ये सब वर्तमान में भी होते आ रहा है। समझ गए ना? तो उसी को क्या बोलते थे? निष्क्रमण बोलते थे। यानी निष्क्रमण का मतलब होता है कि पहली बार, यानी बच्चा पैदा करने के बाद पहली बार जो घर से जो बाहर निकलती थी और उसका जो पूजा पाठ जो करवाया जाता था, उसको जो नहलाया जाता था, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है, आपको निष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निष्क्रमण बोला जाता है। उसके बाद आप आ जाइए अन्नप्राशन। बालक के जन्म के 6 माह बाद। कहने का मतलब है कि अन्नप्राशन का मतलब ये होता है, अन्नप्राशन संस्कार का मतलब ये है कि जब बच्चा 6 महीने के हो जाते थे तो उसको अन्न खिलाने का जो है ना क्रिया शुरू हो जाता है। समझ गए ना? उसका क्रिया शुरू हो जाता था, उसको यानी काम जो है उसका शुरू कर देता था उसको अन्न खिलाने का। ठीक है, जब बच्चे 6 महीने के 7 महीने के जब हो जाते हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा क्या करते हैं? खाना खिलाने का काम करता है ना। तो उसी प्रकार से वैदिक काल में भी क्या होते थे, जब 6 महीना के जब बच्चे हो जाते थे, उसको क्या करते थे? खाना खिलाते थे थोड़ा-थोड़ा मात्रा में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, उसके बाद है चूहा कर्म। क्या है? चूहा कर्म यानी मुंडन। मुंडन समझते होंगे, है ना? मुंडन का मतलब क्या होता है? मुंडन का मतलब होता है कि उसका बाल कटवाना। यानी जिस समय में बच्चा का जो पैदा होता है, उस समय से लेके अब तक जो बाल नहीं कटाता है ना, फर्स्ट बार जो बाल कटाता है, उसी को बोलते हैं मुंडन करवाना। क्या बोलते हैं? मुंडन करवाना। समझ गए ना? तो मुंडन हो गया, तो उसी को क्या बोला जाता है? चूहा कर्म संस्कार बोला जाता है। कौन सा संस्कार? तो चूहा कर्म संस्कार। ये सब अभी भी चल रहा है ना? तो आगे है कर्ण छेद। उसका क्या होता है? कान में छेदा किया जाता है। देखते होंगे बहुत सारे जो क्या करते हैं, हिंदू प्रथा के लोग कान में छेदा करते हैं और कान में छेद करके कुछ न कुछ लगाते हैं। समझ गए ना? उसके बाद आ जाइए आप विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार का मतलब होता है जब कर्ण छेद संस्कार के बाद क्या होता है? उसका विद्यारंभ संस्कार शुरू हो जाता है, यानी पढ़ना लिखना शुरू हो जाता है। छोटा सा विद्यारंभ का मतलब होता है कि धीरे धीरे पढ़ना लिखना जो है ना शुरू कर देता था, स्टार्ट कर देता था। ठीक है, विद्यारंभ का संस्कार का मतलब यही हुआ। आगे है उपनयन संस्कार। क्या होता है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार। उपनयन समझते होंगे आप लोग, जो उपनयन जो करवाया जाता है बस्ती, देखते होंगे कि आप लोग बस्ती में कि अभी के समय में अब मैक्सिमम क्या होने लगा है कि अब जब शादी होता है ना, तो शादी के टाइम में उपनयन करवाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। शादी से पहले यानी विद्यारंभ शुरू हुआ, यानी पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उसी टाइम में क्या होना चाहिए? उपनयन होना चाहिए। लेकिन ऐसा अब नहीं, शादी जब होने लगता है तो उस समय में क्या करता है? उस समय में उपनयन करवाता है। ठीक है, क्या करवाते हैं? उपनयन करवाते हैं। उसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। आगे है वेदारंभ। वेदारंभ का मतलब होता है, वेदारंभ का मतलब ये होता है कि बड़ा जब हो जाता है ना, उसको गुरुकुल भेज दिया जाता है ना? उसको गुरुकुल गुरुकुल भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए। समझ गए ना? गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। वेदारंभ संस्कार का मतलब यही होता है। आगे है केशांत।
या गोदान संस्कार यानी सिर व मुंह के बाल या दाढ़ी मूछ कटवाना। यानी कहने का मतलब केशांत का मतलब ये होता है सिर व मुंह के बाल यानी मूछ और दाढ़ी जो हो जाता है उसको कटवाने का जो काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कौन सा संस्कार बोलते हैं, उसी को बोलते हैं केशांत या गोदान संस्कार बोलते हैं। ठीक है, आगे है समावर्तन संस्कार। क्या होता है? समावर्तन संस्कार यानी केशांत संस्कार के बाद जो है बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई बिल्कुल क्या होता है, संपन्न हो जाता है। उसके बाद वो गुरुकुल से वापस लौट के घर आ जाता है। जब घर आएगा तो उसके साथ क्या होगा, जब घर आएगा तो उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा। पहले से ही लड़की खोज के रखेगी और वो आएगा पढ़ाई करके और उसका क्या कर दिया जाएगा, शादी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विवाह संस्कार हो गया। उसके बाद अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, यानी विवाह के बाद क्या जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। उसके बाद जब विवाह होगा तो फिर वो क्या करेगा, अपने बच्चे के लिए सोचेगा। ठीक है, तो फिर वहां से संस्कार शुरू होगा अपने बच्चे का। अपने बच्चे का संस्कार करवाना क्या करेगा, शुरू करेगा। उसका जो प्रोसेस होगा, जो अपना जिस प्रोसेस से गुजर के आया है, जैसे माता पिता जिस प्रकार से प्रोसेस के साथ आए उसी प्रकार से अब ये क्या करेंगे, उसी प्रोसेस के साथ गुजरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था आपको संस्कार। ठीक, उसका थोड़ा सा एक चीज और है, उसको भी समझ लीजिए आप लोग कि उत्तर वैदिक कालीन है ना, षड दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि गौतम साहब थे। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। आगे है सांख्य दर्शन के कौन थे, महर्षि कपिल थे। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन के इसके थे आपको महर्षि कणाद या उलुक थे। आगे मीमांसा दर्शन, यानी मीमांसा दर्शन दो प्रकार के, एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की बात करेगा तो जैमिनी हो जाएगा, और उत्तर मीमांसा की बात करेगा तो बादरायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बादरायन हो जाएगा। और चारवाक, चारवाक दर्शन की जब बात करेगा तो इसका भी हो जाएगा महर्षि चारवाक। क्या हो जाएगा, महर्षि चारवाक हो जाएगा इसका प्रवर्तक। ठीक है, तो चलिए, तो आपका वैदिक काल चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो है आप लोगों को हम बौद्ध एवं जैन धर्म पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट डे से आप लोगों को बौद्ध एवं जैन धर्म पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।